राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज का जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, आज का जो आज का जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, इसमें मैंने केवल और केवल आपके तुलसी माला को लेकर जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, केवल उसी के लिए ये बनाया है। आज का जो पूरा सेशन होने वाला है वो तुलसी माला स्पेशल होने वाला है। मेक श्योर कि मैं अगला जो सेशन बताऊं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि मैं अगला क्वेश्चन आंसर जो सेशन लूंगी उसमें मैं मात्र और मात्र आपके सपनों की बात करूंगी। जो सपनों से संबंधित प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी और सपनों से संबंधित ही मैं आपकी बातें करूंगी अगले जो क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में होगा। तो इस क्वेश्चन आंसर वाले जो सेशन में आप लोगों के तुलसी माला को लेके इतने अनगिनत सवाल थे। मुझे पता होता, मैंने एक वीडियो डाली तुलसी माला को लेके, आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया और आप लोगों के उस वीडियो में भर भर के कमेंट्स आए कि दीदी तुलसी माला, ये तुलसी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो मुझे लगा कि मैं आज वही क्वेश्चन ले लेती हूँ और केवल तुलसी माला को लेकर आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाली हूँ। अगर मेक श्योर कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद तुलसी माला से संबंधित जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर इफ इन केस आपके और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर और जरूर इन्वॉल्व करूंगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए आपके क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल इसमें तुलसी माला को लेकर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लेने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं स्वतः ले रही हूँ, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही मैं उत्तर देने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि तुलसी माला पहनकर चाय पी। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को तुलसी माला पहना सकते हैं क्या? तो हाँ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, चाहे वो बुढ़ापे की अवस्था में आ चुका है, चाहे वो सुहागन स्त्रियां हो, चाहे वो विधवा स्त्रियां हो, XYZ कोई भी व्यक्ति तुलसी माला धारण कर सकता है। अगर वो भगवान विष्णु का उपासक है तो कोई भी व्यक्ति तुलसी माला धारण कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि तुलसी माला पहनकर चाय पी सकते हैं क्या? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी माला जो पहनाई जाती है, एक तो गुरु द्वारा दी जाती है, जब गुरु दीक्षा आपको देते हैं उसके बाद आप लोग तुलसी माला धारण करते हैं। दूसरी तुलसी माला जो होती है जो आप स्वतः ही धारण कर लेते हैं, जैसे कि जो मैंने तुलसी माला धारण कर रखी है वो मैंने स्वतः ही धारण करी है। इसमें गुरु जी का कोई रोल नहीं है, गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला मैंने धारण नहीं करी। इफ इन केस आपने गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला धारण कर रखी है तो आपके गुरु ने जो नियम बताए हैं आपको वो सभी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि लहसुन प्याज आपको छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी, अदरक छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे कि आपको तुलसी माला धारण करने के तत्पश्चात आपको सारी चीजें, मतलब चाय छोड़नी पड़ेगी, लहसुन प्याज अदरक, आपको जो जमीन के नीचे वो होते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको गाजर छोड़नी पड़ेगी, बैगन छोड़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपने बिना गुरु दीक्षा की तुलसी माला धारण करी हुई है तो इसमें कोई नियम नहीं है। आप तुलसी माला धारण करने के तत्पश्चात चाय पी सकते हैं। क्योंकि मैं पीती हूँ, क्योंकि मैंने बिना गुरु द्वारा, ये मैंने अपने गुरु से ही पूछा था और मेरे गुरु ने जो मुझे आंसर दिया था वही मैं आंसर आज आपको दे रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का ले लेते हैं कि क्या तुलसी माला के साथ सोने की चैन पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स, तुलसी माला अगर आप बहुत ज्यादा आप में कैपेबल है, आप कैपेबल हो, आप इतना अफर्ट कर सकते हो, तो मैं ये चाहूंगी कि आप तुलसी माला सोने में बनवा लो। जैसे रुद्राक्ष की माला होती है और आइट साइड में गोल्ड की, वो मैं एक यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, गोल्ड लगा होता है, वैसे तुलसी माला भी आप सोने में बनवा सकते हैं। सोना, मैं हमेशा कहती हूँ सोना पहनने से आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। बृहस्पति जो ग्रह होता है वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए रामबाण ग्रह होता है। तो आप डेफिनेटली तुलसी की माला के साथ गोल्ड की चैन पहन सकती हो, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुलसी माला के साथ मंगलसूत्र पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैंने देखिए ये मंगलसूत्र पहन रखा है और मैंने ये तुलसी माला धारण कर रखी है। ये मेरा सतिया स्वास्तिक मैंने बना रखा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने चैन भी उतारी है। तो तुलसी माला के साथ
आप केवल रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकती हैं, केवल और केवल रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकती। बाकी तुलसी माला के साथ आप किसी भी प्रकार का शादी में जाते वक्त नेकलेस कैरी कर सकती हैं, आप सोना के पहन सकती हैं तुलसी माला के साथ, आप चांदी पहन सकती हैं तुलसी माला के साथ, व्हाटएवर, चंदन की माला पहन सकती हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई भी माला तुलसी माला के साथ धारण कर सकती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी माला में कितने मन के होते हैं। तुलसी माला जो हम मंत्र जाप करते हैं वो भी एक तुलसी माला होती है जिनकी हम मन के होते हैं, उसमें 108 मन के होते हैं। लेकिन हमने जो तुलसी माला हम लोग धारण करते हैं उनमें अनगिनत मन के होते हैं, उनके मनकों की कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि कोई तुलसी माला छोटी छोटी वाली आती है, कोई मोटी वाली आती है, कोई बड़ी वाली आती है, तो वो डिपेंड करता है, उसमें मनकों की कोई संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नहाते वक्त तुलसी माला धारण कर सकते हैं? नहाते वक्त, शौच आदि, टॉयलेट जाते वक्त भी आप लोगों को तुलसी माला नहीं उतारनी होती है। अब कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि हमारी तुलसी माला गंदी हो गई है, हमने इतने दिनों से पहन रखी है, तो तुलसी माला उतार के वो तुलसी माला को साफ करने लगता है। नहीं, जब हम स्नान करते हैं, थोड़ा बहुत साबुन लगाते हैं, तभी हमारी तुलसी माला साफ हो जाती है। तुलसी माला को हमें नहीं उतारना चाहिए। इफ इनकेस आप वॉशरूम जा रहे हो, नंबर 1 पी जा रहे हो, पू जा रहे हो, अर्थात नंबर 1 नंबर 2 कहीं भी जा रहे हो, आपको तुलसी माला नहीं उतारनी नहीं चाहिए। चलिए आगे ले लेते हैं कि तुलसी माला कितने की आती है। तुलसी माला वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में 10 रुपए से प्रारंभ होती है और वो हजारों रुपए तक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तुलसी की माला ले रहे हैं, अर्थात जितनी ज्यादा उसमें नक्काशी होगी और जितनी बड़ी मोटी तुलसी की माला होगी उतनी ज्यादा प्राइस की आएगी। जैसे कि मैंने जो ये तुलसी माला धारण करी हुई है, ये 20 रुपए की तुलसी माला है। चलिए अब आगे ले लेते हैं। क्या तुलसी माला को हाथ में पहन सकते हैं? हाँ जी, तुलसी माला को हाथ में भी पहना जा सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी माला को गले में पहनने के अपने एक विशेष लाभ होते हैं। जिसको गले के संबंधित बहुत सारी बीमारियां रहती हो, गला ठीक ही ना रहता हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, गले में बहुत सारी कोई भी बीमारी हो, गला बैठने की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी जिसको संगीत में अपना कैरियर बनाना है, जिसको एंकर बनना है, जिसको यूट्यूबर बनना है, उससे तो मैं विशेष अनुरोध करूंगी कि वो तुलसी माला, जिसको कंठी बोलते हैं, उसको गले में ही धारण करें। कंठी अर्थात कंठ में धारण करने वाली। कंठ कहाँ पे होता है? यहाँ पे। लेकिन इफ इन केस आप गले में तुलसी माला नहीं धारण कर सकते हैं, जैसे कि आप पुलिस की नौकरी में है या फिर कोई आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको गले में कुछ भी चीज धारण करने के लिए अलाउ नहीं है, तो आप तुलसी की माला अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। तुलसी की ब्रेसलेट भी बने आते हैं। श्रीधाम वृंदावन में 15 से 20 रुपए तक, 20 रुपए से प्रारंभ होते हैं। हाथ के तुलसी के ब्रेसलेट भी होते हैं, आप लोग वो भी धारण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तुलसी माला पहनने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है? मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप तुलसी माला पहनकर बिल्कुल शाकाहारी आपका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप मांस, मच्छी, मुर्गा, अंडे नहीं खा सकते हैं। आप मदरा नहीं अर्थात दारू, बियर, विस्की नहीं उपयोग कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो मेरी बात विशेष ध्यान से मानिए कि अगर आपने तुलसी माला गुरु दीक्षा के साथ पहनी हुई है, जैसे कि इस्कॉन वाले जो होते हैं, वो डिवोटी जो होते हैं, वो जो गुरु माला धारण करते हैं, वो गुरु दीक्षा के बाद ही धारण करते हैं, या फिर आपने भी गुरु दीक्षा लेकर तुलसी माला धारण करी गई है, तो आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। इफ इन केस आपकी जो तुलसी माला है वो बिना गुरु दीक्षा के आपने धारण करी है, तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। तुलसी माला पहनकर रात को सपने बहुत खराब आते हैं, क्या करूं? किसी का ये क्वेश्चन आया था। तो आप तुलसी माला को जो आप पहन रहे हैं, तो आपको पहनने का नियम आई थिंक ढंग से नहीं पता है। तुलसी माला पहनने के भी नियम होते हैं, जैसे कि कहीं आप दारू पी के, मांस खा के या फिर मदरा या विस्की पी के तो तुलसी माला आपने धारण नहीं कर रखी है। सेकंड, तुलसी माला को धारण करने से पहले सबसे पहले आपको उसको गंगा जल से धोना होता है। गंगा जल से धोने के बाद उसको धूप दिखानी होती है। धूप दिखाने के बाद उसमें आपको 1 रात पहले घी लगाना होता है और वो आपके घर पे जो भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, उनको धारण कर देनी होती है। लड्डू गोपाल को धारण करने के पश्चात अगले दिन आपको वो तुलसी माला धारण करनी होती है। तुलसी माला पहनने का सही नियम यही है। हाँ, अगर आपकी तुलसी माला इस बीच में खंडित हो जाती है, तो आप वो तुलसी माला मतलब टूट जाती है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुलसी माला खंडित हो गई, टूटे, तो आप उसको सप्त जो देव वृक्ष है उसमें गड्ढा करके डाल सकते हैं। चलिए आगे। क्या
क्या तुलसी की माला पीरियड्स में भी अगर तुलसी की माला पीरियड में भी खराब नहीं होती है, पीरियड्स के टाइम क्या तुलसी की माला उतार देनी चाहिए? नहीं, पीरियड्स में ये तो एक नेचुरल चीज होती है, ऐसे में तुलसी की माला खराब नहीं होती है। आपको पीरियड्स आ रहे हैं तब भी आप तुलसी की माला मत उतारिए, क्योंकि तुलसी को अपने गले से कभी भी अलग नहीं करते हैं। तुलसी की माला पीरियड्स में भी नहीं उतारी जाती है। क्या नॉनवेज खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा, नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। चाहे गुरु दीक्षा लेकर आपने तुलसी पहनी हो, चाहे गुरु दीक्षा ना लेकर आपने तुलसी पहनी हो, लेकिन आपने अगर तुलसी माला धारण कर रखी है तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। बाथरूम और टॉयलेट जाते समय तुलसी माला का क्या करें? बाथरूम या टॉयलेट जाते समय तुलसी माला उतारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी नियम ऐसा नहीं है। कब पहननी चाहिए, कौन से दिन पहननी चाहिए? तो तुलसी माला पहनने के कुछ दिन होते हैं जो बहुत ज्यादा उत्तम होते हैं। वैसे तो बृहस्पतिवार को अगर आप वीक के हिसाब से देखो तो थर्सडे का दिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है तुलसी माला पहनने के लिए। इफ इन केस अगर आप वीक के हिसाब से नहीं देखोगे, तिथि के हिसाब से मुझसे जानना चाहते हो कि तुलसी माला कौन से दिन पहननी चाहिए, तो तुलसी माला पहनने की सबसे अच्छी जो तिथि होती है वो होती है एकादशी। अरे आप एकादशी पे भी नहीं पहनना चाहते तो आप पूर्णमासी के दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं। कन्हैया जी के बर्थडे पे, जन्माष्टमी पर, और आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। चलिए, तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ नहीं पहन सकते। और तुलसी की जो माला जिससे हम मंत्र जाप करते हैं, उस तुलसी की माला में हम भगवान विष्णु का मंत्र भी नहीं जाप कर सकते। उस तुलसी की माला में हम केवल और केवल भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु ने जो हमें मंत्र बताया वो जाप कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ नहीं पहनी जा सकती है, लेकिन तुलसी की माला और चंदन की माला आप एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला एक साथ नहीं पहन सकते हैं। शादीशुदा लड़कियां क्या माला पहन सकती हैं? हाँ, शादीशुदा महिलाएं माला पहन सकती हैं। जब आप अपने पति के साथ संभोग की स्थिति में आती हैं, जब आप अपने पति के साथ सोती हैं, तो कुछ क्षण के लिए वो तुलसी माला आप उतार सकती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है, आपने संभोग किया है, उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर तुलसी माला धारण करनी पड़ेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, गुरु द्वारा दी गई तुलसी की माला जो आपने धारण करी है वो आप संभोग के समय अगर ना भी उतारें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सूतक पातक अर्थात जब आपके बच्चा होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, क्या तुलसी की माला खंडित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है? तो हाँ, लेकिन जो आपने गुरु द्वारा जो आपकी तुलसी की माला दी हुई है वो सूतक पातक में भी खंडित नहीं होती है। और जो तुलसी की माला आपने स्वतः धारण कर रखी है वो अगर आपके घर में किसी का बच्चा होता है तो वो अशुद्ध हो जाती है, आपके घर में किसी की भी डेथ होती है तो वो अशुद्ध हो जाती है। उस तुलसी की माला को आपको उतार के अलग रख देना चाहिए, और जब आपके घर से सूतक पातक खत्म हो जाए तब आपको उसको किसी भी अच्छी जगह जो सप्त आपके वृक्ष है उसके नीचे गाड़ देना चाहिए, और आपको दूसरी तुलसी की माला वैसे ही धारण करनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये लगभग आपके मैं सारे ही क्वेश्चन ले चुकी हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको ले चुकी हूँ, और वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी अगर मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन लूंगी। अगर मेरे ख्याल से आपको तुलसी माला से संबंधित सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके होंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तुलसी माला को लेकर, या फिर मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करने जा रही हूँ उसमें मैं सपनों को लेकर बात करने वाली हूँ, जो आपके द्वारा पूछे गए सपने हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। अगर आपके भी ऐसी कोई प्रश्न है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर लिख के भेजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि तुलसी माला मिलती कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, श्रीधाम वृंदावन में अनेकों तुलसी माला मिलती है, और साथ ही के साथ मैं आपको बता दूं आप ऑनलाइन भी तुलसी की माला मंगा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।